बोलो सतगुरु महाराज की जय। नाम के धनी की जय। सब सुंदर साज के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम की सुंदर साज जी। सुंदर साज जी, मैं आज इंद्रावती सखी जो सहारनपुर की रहने वाली सुंदर साज है, उनकी लीला का वर्णन करने जा रही हूँ। सुंदर साज जी, ये जो हम लीलाएं सुनाते हैं करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें एक तरह की गाइड मिलती है। जो अगर हमारे जीवन में ये लीला घटित हो, तो हमें कैसे सदगुरु महाराज जी संभालते हैं, कैसे हमें उस पर रिएक्ट करना है, उन सब से हमें ये पता लगता है। तो यहाँ पे इंद्रावती सखी कह रही है, लिए मंत्र काफी दिन बीते, चला गया बढ़ता ही प्यार, तारतम की अनुपमा से रहता उर में प्रेम में खुमार। कि तारतम्य लिए तो काफी दिन बीत गए, जैसे दिन बीते उतना ही प्रेम बढ़ता चला गया। जैसे कि हम अपने आप को देखें, जब तक हमने तारतम्य लिया था तब तक हमारा जीवन कैसा था, और जब से तारतम्य लिया तो हमारे अंदर कितने अंतर आए, क्या क्या हमारे अंदर बदलाव आए, क्या क्या हुआ हमारे अंदर। तो उसमें देखे तो हमारे अंदर प्रेम बढ़ता ही चला जा रहा है। प्रेम कैसे बढ़ेगा? जब हम वाणी मंथन करेंगे, जितना हम राज्य से जुड़ेंगे, चितवनी करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ऐसे हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा। तारतम की अनुकंपा से रहता उर में प्रेम में खुमार। तारतम क्या है? एक बीज रूप है जो हर सुंदर साथ के अंदर जो अर्पित किया जाता है, तो उससे हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है। तो तारतम जिसको मिलता है उसे हम सुंदर साथ कहते हैं। सुंदर साथ क्यों? क्योंकि हमारी सुंदर बाई सखी देवचंद जी लाए थे। तो जैसे कि यहाँ पे जीव को भी शोभा मिल जाती है सुंदर साथ कहलाने की, उसकी रहनी हो या ना हो। जैसे कि संसार में देखे, कोई अनपढ़ गवार की पत्नी हो, अगर उसका पति मास्टर हो तो वो मास्टर नहीं कहलाएगी, कोई उसे गंवार नहीं कहेगा। तो ऐसे ही हम जिसे भी तारतम है, बीज रूप बोया जाएगा, वो सुना साथ ही कहलाएगा। और जिसे भी जितने भी हम तारतम मंत्र करेंगे, तो जो नारद मुनि है उनका वर्णन आता है कि जो उनका मन था वो कहता था कि चल तो मुझे काम दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो वे क्या करते हैं, उसे काम देते हैं, फिर कर देता है, जल्दी जल्दी निपटा देता है। तो वे क्या करते हैं, एक बल्ली गाड़ देते हैं, कहते हैं कि तू उस पे चढ़ और उतर। तो वे क्या, उसके बाद क्या होता है, तो उसे काम मिल गया। ऐसे ही हमारा प्रार्थना क्या है कि हमें इसका इतना जाप करना कि इस मन को एक एक जगह इकट्ठा करना, इधर उधर ना भागे। मेहर का पाठ करना, चितवनी करना, लीलाओं का वर्णन करना, बीता प्रसंग बताना, ये सब क्या है, लीला है, ताकि हमारा मन संसार का काम तो जल्दी कर लेगा, पर जो आध्यात्मिक मार्ग है वो अनंत है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। पकड़े हुए हृदय में प्रीतम चित्त में रहता उनका वास, रोम रोम में थे बसे राजी, हर दम रहता है उल्लास। कि पकड़े हुए हृदय में प्रीतम चित्त, कि जितने हमारे जो चारों अंतकरण है वे सब सतगुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित हो जा। जो इधर उधर घूम रहे थे अब महाराज जी के चरणों में लग जाते हैं, और उनका हमारे हृदय में वास हो जाता है सतगुरु महाराज जी का। रोम रोम में थे बसे राजी, कि जितने हम चितवनी करेंगे, ध्यान करेंगे, उतनी हमारे अंदर राज्य बसते चले जाएंगे। रोम रोम में राज्य ऐसे नहीं बसेंगे, हमें अपनी रहनी बस करनी होगी, करनी होगी, तभी हमारे अंदर राज्य बसेंगे। कहते हैं कि भाई कभी कभी हंसने लगती है, कभी रोने लगती है, तो वही तो है आनंद में मगन रहना अपनी। कभी विरह में भी आनंद आता है हमें, हंसी टटोले में आनंद आता है, हर चीज में आनंद, कि अपने अंदर मेरा संसार से अलग हट के अपने अंदर में वास करना। हरदम रहता हत उल्लास, इंद्रावती नाम है मेरा, शपथ मुझे श्री चरणों की, बीतक कह रही हूँ मैं, यह सच है आप बीती। कि इंद्रावती नाम है मेरा, और मैं सतगुरु महाराज जी की सौगंध शपथ लेकर कहती हूँ, जो मैं बात कह रही हूँ सच है, कोई झूठी या कल्पना कथित नहीं है, आप बीती है। तो यहाँ पे जो सतगुरु महाराज जी है, वे रामरतन दास जी भी सहारनपुरी आए हुए थे। तो जो इंद्रावती सखी है उनको नहीं पता था कि महाराज जी सहारनपुर आए हुए हैं। तो उसी वक्त क्या होता है, उनका पुत्र बहुत बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद वे उनका सब इलाज करवाती है, सब डॉक्टर से सब कुछ करवाती है, पर सब जवाब देते हैं कि भाई नहीं, अब ये ठीक नहीं होगा। तो फिर मन में इच्छा होती है कि भाई महाराज जी से मिलूं मैं, उन्हें एक बार दिखाऊं, उन्हें बताऊं एक बार। तो उन्हें पता नहीं था कि महाराज जी सहारनपुर आए हुए हैं, तो फिर वे सोचते हैं मैं उनसे मिलने जाऊं, पर मिलने भी कैसे जाऊं? महाराज जी कभी मुजफ्फरपुर होते हैं, कभी पन्ना जी, कभी शेरपुर, अगर एक ठिकाना हो तो भाई चले भी जाएं। पहले फोन भी वगैरह कुछ नहीं थे, पर मन में चित्त में ये थी कि मैं महाराज जी से मिलूं। तो तभी क्या होता है कि सहारनपुर में जब महाराज जी आए हुए हैं, तो महाराज जी को सब कुछ ज्ञात है, उन्हें सब पता है कि भाई कहाँ क्या हो रहा है। तो वे अंती देवी को बुलाते हैं।
पूछते अंती को, अंती क्या पता है तुझे, इंद्रावती का पुत्र बहुत बीमार है और सुंदर साथी कभी कभी खबर भी लिया कर। तो वो कहती है कि नहीं महाराज जी, मुझे नहीं पता। तो वे कहते हैं कि जाओ उसके घर जाओ और उससे बताओ कि महाराज जी यहाँ आए हुए हैं, और उसे आश्वासन दो कि उनका पुत्र ठीक हो जाएगा। तो अंती देवी रात को ही तभी उसी वक्त इंद्रावती जी के घर चली जाती हैं। तो उनके घर जाते ही इंद्रावती जी को बता पूछते हैं कि क्या तुम्हारा पुत्र बीमार है। तो इंद्रावती कहती है जी हाँ, बीमार, बहुत बीमार है और उसको बहुत बुरी हालत है। तो अंती जी कहती है कि भाई आपको, इंद्रावती पूछती है आपको कैसे पता लगा। कि मुझे तो सदगुरु महाराज जी ने बताया। कि सदगुरु महाराज जी ने, कि पूछा कि वे कहाँ पर है, कि वे तो शामपुर ही आए हुए हैं। तो शामपुर आते ही सुनते वे तो पूरी खुश हो गई, पूरे उल्लास में आ गई कि भाई मैं तो महाराज जी से मिलूंगी। तो उन्होंने अपना पुत्र बीमार, मतलब रात को ही छोड़कर ही चली गई वहां पे उनसे मिलने के लिए महाराज जी से। तो वे सुबह के 3-4 बजे हुए थे जब महाराज जी से मिलने के लिए गई। तो महाराज जी उस टाइम जगे हुए थे। तो उनके चरणों में इंद्रावती जी जाके प्रणाम किया कि प्रणाम महाराज जी। तो कहते हैं कि महाराज जी, तो जो ये लीला हुई महाराज जी सब पता था। महाराज जी बिना को भी ठीक कर सके थे, पर नहीं, जो कहना हो ना, कहना भी एक पक्का होता है, एक अर्जी करनी भी जरूरी होती है। कि भाई देखो तो विश्वास है भी नहीं है, भाई बताया कि आए महाराज जी, क्या पता आती भी ना, पर विश्वास था तो दौड़ी दौड़ी चली आई। आने के बाद उन्होंने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। कहती है कि महाराज जी मैं तो बिल्कुल शमशान घाट के बिल्कुल पास बैठी हूँ और मेरा पुत्र बहुत बीमार है, उसे आप ठीक कर दो। तो महाराज जी कहते हैं कि ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा वो ठीक, और हम उसे जीवन दान दे देंगे। और ये पकड़ वो एक मुट्ठी में वे महाराज जी ने वो बूटी दे देते हैं। तो उसको देने के बाद कहते हैं कि अब उसको जीवन दान दिया। और एक इसमें वो बात कहते हैं कि अब से कोई भी दवाइयां नहीं करनी है, सब दवाइयां बंद कर दो। तो एक जो ये दवाइयां बंद करते हैं, महाराज जी ने ये बात पहले किसी और को भी कही थी, जितने भी जिससे भी ये महाराज जी कहते हैं, सबसे पहले दवाइयां बंद करते हैं। जैसे कि घनश्याम की पुत्री है थी विचित्रा जी, तो उनको श्वगानी की बीमारी थी, तो उन्हें भी कहा कि अब तुझे कोई दवाइयां नहीं खानी, बस चूरन खा लेकर अगर तुझे दिक्कत हो तो वो विभूति लेके वे अपने घर चली जाती है इंद्रावती जी। जैसे जाती ही और सारी दवाइयां बक्से में रख देती है कि अब सदगुरु महाराज जी ने इसे माफ कर दिया। यहाँ पे माफ शब्द क्यों आया, क्योंकि जो जीव है ना, ये बुरे कर्म करता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। ये जीव जो पाप कर्म करता है, उसी जो पाप कर्म के फल होकर ही हमारी बीमारी के सामने आता है, और उसे भी महाराज जी दूर करते हैं। और सबसे पहले दवाइयां क्यों बंद करते हैं, दवाइयां इसलिए बंद करते हैं ताकि जो महाराज जी के आशीर्वाद, सदगुरु महाराज जी के आशीर्वाद से ठीक होते हैं। ये जो जीव है ना, ये मन टोली करता है कि नहीं भाई, मैं तो उसके वहां पे इलाज कराया था, क्या पता उससे ठीक हुए हो, क्या महाराज जी के उससे ना हो। तो इसलिए सदगुरु महाराज सबसे पहले दवाइयां बंद करते हैं कि नहीं भाई, विश्वास सदगुरु पर ही आए, इधर उधर ना भागे, मन ये अपना चंचलपन ना दिखाए। तो उसके बाद जैसे उन्हें अपने पुत्र को वो दी विभूति, तो शाम तक बहुत आराम लग गया उनको, और 3 रोज बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। ये यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें सदगुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और जीव को टलमोली नहीं करनी चाहिए कि नहीं उससे ठीक नहीं होंगे। सदगुरु सब कुछ सही कर सकते हैं, और एक अर्जी करनी भी जरूरी होती है, जो कहते हैं कहने में पक्का हो जाता है। और इसके बाद इंद्रावती जी महाराज जी के साथ यात्रा करने के लिए जाती है। उन्हें तो वे कहाँ पे जाती है, पहले जामनगर, खंबात, सूरत, सोनगिरी और पन्ना। तो यहाँ पे सोनगिरी की जो लीला होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। सोनगिरी में महाराज जी के साथ यहाँ पे 2-3 दिन रहते हैं, फिर उसके बाद पन्ना के लिए चल देते हैं। तो जो यहाँ पे सोनगिरी है, सोनगिरी में महाराज जी को यहाँ पर सीताराम बाबा के नाम से जानते थे। फिर उसके बाद जो उनकी लीलाएं देखी, सच्चाओ देखा, तो उन्हें श्याम रूप में मानने लगे कि कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पे श्याम रूप में मानने लगे। तो फिर जब हम वहां से चले, तो सब बच्चे बच्चे रोने लगे, बड़े बूढ़े, कि महाराज जी आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो। उनके अंदर विरह होने लगा। और इंद्रावती को देखकर ये लगा कि ऐसा लग रहा है जैसे गोकुल से कहना को लेकर अक्रूर जा रहे हो, और सब उन्हें रोक रहे हो। भाई गोपियां भी, कोई टांगे पे रोक के, कोई कहे कि भाई तुम्हें हमारी अर्थी बजाना पड़ेगा, तुम इसको लेकर ना जाओ। तो ऐसा उनका विरह था। उनका विरह देखकर इंद्रावती को लगा कि तो परमात्मा है भी या नहीं, कि परमात्मा होने पे बस खाली नाम नाम है, तू तो कभी इतना विरह करती नहीं। ये असली परमात्मा है जो महाराज जी के साथ नहीं रहती है फिर भी इतना विरह कर रही है। तो उनको अपने आप पे शंका हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमें यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है कि दूसरों की गुण देखने चाहिए, अवगुण नहीं।
और दूसरों के गुण देखकर उन्हें धारण करने चाहिए और अपने अब गुण देखकर उनको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे सोनगिरी में ये लीला होती है। इसके बाद इंद्रावती जी महाराज जी के साथ पन्ना जी जाती है। पन्ना जी में क्या होता है, उस टाइम शरद पूर्णिमा का वक्त होता है। तो जो कच्छ देश की महिलाएं हैं सब सब सुंदर सज सज के, सुंदर सुंदर ड्रेस पहनकर, सज सज कर, गोपी रूप धारण कर कर वहां पे माखन की लीला करती है। तो यहाँ पे महाराज जी बिल्कुल कृष्ण बाल रूप धरकर मध्य में बैठ जाते हैं। मध्य में बैठने के बाद तो इंद्रावती जी भी उनके पास ही बैठ जाती है। तो उनकी लीला को निहारती है। जो ये लीला होती है करते हैं, इससे क्या होता है, हम महाराज जी लीलाएं करनी भी जरूरी होती है। क्यों होती है? ताकि हमारे मन में वो पक्का हो जाए, हम उसे भूले ना, उसे दिल में धारण कर सके। तो यहाँ पे माखन लीला हो रही थी। तो जो ये माखन की मटकियां थी उसमें ना माखन होके रुई भर रखी थी। जैसे कि हम संसार में हम भी कर ले कि भाई करते हैं कि झूठे के कर लेते हैं। पर महाराज जी यहाँ पे झूठ का भी सच कर देते हैं कि भाई झूठ की जो ये रुई थी उनको भी महाराज जी सच कर देते हैं। तो ये जो झूठ झूठ में हम भी अभी अब हमने भी भाई लीलाएं की है, सब कुछ किया है। तो महाराज जी का इसमें क्या है कि तुम झूठ में करोगे मैं सत्य कर दूंगा तुम्हारे लिए। पर करो तो सही, तुम किसी बहाने तुम मुझे याद तो करो, बुलाओ तो सही, बताओ तो सही। तो इस महाराज जी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो जब ये माखन की लीला हो रही थी तो वो कहते हैं कि तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। महाराज जी कहते हैं लाओ दो। पर वो तो था ही नहीं क्योंकि सिर्फ रुई थी। फिर दोबारा फिर वही लीला होती है तो फिर दोबारा फिर कहते हैं, तो महाराज जी कहते हैं दो, तो रुई को रख देते हैं। रखने के बाद वो असली का माखन बन जाता है। असली का माखन बनने के बाद उनको सब में बंटता है, सब सुंदर साथ में प्रसादी रूप में। तो यहाँ पे ये लीला हुई कि जो नकल में भी करते हैं हम असल में हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे माखन बट गया सब में, तो इंद्रावती जी पास में बैठी थी, उनने तब तो मांगा नहीं, तब तो उनका ध्यान गया नहीं। फिर बाद में कहते हैं कि महाराज जी मुझे भी दे दो। महाराज जी कहते हैं अब तो खत्म हो गया। तो वे कहते हैं कि हथेली पे थोड़ा सा रखा है उसी को चाट ले। तो उसको जो चाटती है उसमें इतना आनंद होता है, इतना रस होता है, इतना मीठा, इतना मधुर होता है, बहुत ही ज्यादा। तो इतना टेस्टी कैसे कि भाई वो क्या है, पांच करनी है जो महाराज जी पंचो स्वरूप हाथ में है और सारी वाणी का सबका सार उन्हीं हाथों में है। उनको वो रस मिलता है कि माखन तो हमारे घर भी होता है पर ऐसा स्वाद नहीं होता। इस जीवा से स्वाद का वर्णन नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे ये लीला होने के बाद फिर महाराज जी बंगला जी दरबार में बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। सब सुना साथ चर्चा में व्यस्त थे। उसी वक्त क्या होता है, इंद्रावती जी को इन देवचंद जी महाराज जी बाल रूप में दिखते हैं और बिल्कुल घुटनों के बल चलकर उनके पास आते हैं, कृष्ण भगवान के रूप में धर के। तो एक हाथ में गिलास का दूध होता है और लाके इंद्रावती को दे देते हैं। इंद्रावती जिसको पी लेती है तो उसको थोड़ा सा जो क्या होता है, दूध के थोड़ी बूंदे कुछ जमीन पर गिर जाती है। तो ये मूंदी होकर उसको पीने लगती है, जो बूंदे होती है। उसे पीने के बाद जब ऊपर देखती है तो वहां पे कृष्ण भगवान नहीं होते बाल रूप, वे गायब हो जाते हैं। इतने इतने देखते हैं तो फिर वे आस पास देखते हैं कि वे किसने मुझे देखा तो नहीं। तो जैसे हम संसार में अगर कोई गिर जाए तो हम चोट नहीं देखनी, पहले देखेंगे भाई किसने देखा तो नहीं, कि शर्म की मारी के भाई किसको पता ना लगे हम गिर गए हो गए। तो यहाँ पे भी इंद्रावती को भी ऐसा लगा भाई कोई कहेगा भाई पागल है, कैसे धरती में लेटी हुई है, कैसे वो कर रही है। तो यहाँ पे पर किसी को कोई नहीं देखता, सब चर्चा में व्यस्त होते हैं। यहाँ पे जो कृष्ण भगवान कहते हैं भाई हमें कान्हा को नहीं मानना चाहिए, लड्डू गोपाल को मानना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जब सदगुरु के हृदय के अंदर सब कुछ है तो फिर हम तो सब कुछ ही मान रहे हैं। कोई कहेगा तुमने छोड़ दिए, हमने छोड़े नहीं, हमने मूल में पकड़ लिए, असल में पकड़ लिए। तो कहा हमें हमारे लड्डू गोपाल या कहानी से कोई नफरत नहीं है, कुछ नहीं है, वे हमारे ही प्रियतम की लीला है, हमारे लिए ही हुई है। और वो हमें उनसे कोई भी देश भाव नहीं रखना चाहिए, उनसे प्रेम ही करना चाहिए। तो यहाँ पे लीला होने के बाद अगले दिन महाराज जी के चरणों में इंद्रावती जी आती है, प्रणाम करती है। कहते हैं कि महाराज जी कि मुझे ऐसे ऐसे कल हुआ। क्या कि भाई चुप हो जा तू, और तू अपो पिटेगी और मुझे ही पिटवाएगी। भाई जो लीला हुई उसके तो पता है जिसके साथ हुई है। अब हम कहे कि भाई ये बाल रूप में ऐसे ऐसे करा तो कोई यकीन नहीं करेगा। भाई जिसको दर्शन हुए उसे तो पता, और को नहीं पता। जैसे कि फिर कहते हैं कि महाराज जी आप इतनी लीला करते हो सबको बताते क्यों नहीं, कि नहीं भाई अभी सही वक्त नहीं है, ये लीलाएं सब जाहिर होगी, पर जब होगी तब हम नहीं होंगे। ये सुन के फिर कहती है कि महाराज जी जैसी आपकी इच्छा। वे चुप हो जाती है कि भाई अभी नहीं होने के, हर चीज का वक्त हो जाए। जैसे कि प्राणनाथ जी कहते हैं देवचंद जी को कि भाई मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखता। फिर बताता है कि भाई अभी मेरे से लीला होनी है, जब वक्त आएगा तब तेरे से होगी। तो फिर वे चुप हो जाते हैं प्राणनाथ जी, फिर वे जिद नहीं करते। ऐसे यहाँ पे इंद्रावती जी भी चुप हो जाती है कि भाई नहीं, अब जब महाराज जी जैसी इच्छा वैसे हो जाएगा।
तो जो जब साक्षात होते हैं तब तो हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उन करते। जब बाद में कोई चीज हमारे पास होती है तब उसकी कदर नहीं होती, पर जब हमारे से दूर जाती है तब उसका पता लगता है कि भाई वो कितनी वैल्यू थी, कब क्या था। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सतगुरु महाराज जी के जो परिवार वाले थे, जब वे थे तब तो उन्हें कष्ट दिया, सब कुछ किया, पर अब जाके पूछो तो ये सब कहेंगे हाँ हमारे परिवार के थे, वे सीना ठोक के कहेंगे। पर जब होता है तो तब उसकी कदर नहीं होती। ऐसे ही यहाँ पे फिर क्या होता है बाद में, फिर कहते हैं इंद्रवती, फूट गए पर भाग जल्द ही, टूटे सभी सहारे, फिर लोचते जैसे मछली जब पिया धाम पधारे। तो यहाँ पे जब सतगुरु महाराज जी का धाम गमन हो जाता है तो कहते हैं कि हमारे तो भाग फूट गए, महाराज जी नहीं है तो संसार सब रूठा हुआ लगता है। अगर वे नहीं है तो कोई नहीं है संसार में। वही तो असल की राह दिखाते हैं, बाकी तो सब भटकाने वाले हैं संसार में। एक सदगुरु, सच्चे सदगुरु ही तो होते हैं जो हमें असली राह दिखाते हैं, जो परम धाम की राह बताते हैं। बाकी तो सब माया में उलझाने वाले हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे पूरा इंद्रावती जी पूरा विरह करती है, सब कुछ करती है। तो वो बहुत व्याकुल होती है, तो महाराज जी उन्हें शाम के सुबह के 3 बजे हुए, उन्हें नींद आ जाती है तो वे लेट जाती है। तो उन्हें दर्शन होते हैं महाराज जी के साक्षात यहाँ पे। तो दर्शन होने के बाद क्या वो कहते हैं कि महाराज जी आप बिना बताए क्यों चले गए हमें, धाम बता के मतलब क्यों गए आप, हमें छोड़ के क्यों चले गए, अब हमारे संसार में कौन है जो हमें बताएगा असली राह। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपनी जो भी शोभा है, अब मैंने जो उंगली 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 करते हैं किसी की तरफ को, तो जब इंद्रावती जी नजरें घुमा के देखती है तो उन्हें पता लगता है कि वे प्रताप जी हैं मेरठ वाले, जिन्हें अब महाराज जी ने शोभा दी है कि भाई मैंने अब सारे अगले जो कार्य है सब शोभा प्रताप जी को दे दी है। तो वे सुबह के जब आंखें खुलती है उनकी 4 बजे, तो पता लगता है कि भाई महाराज जी ने ऐसे ऐसे बताया। फिर प्रताप जी को ढूंढती है, तो 11 बजे प्रताप जी से उनकी मिलन हो जाता है इंद्रावती जी का यहाँ पे। तो इंद्रावती जी कहती है फिर इनके चरण पकड़ लेती है इंद्रावती सखी मिलती ही, कि महाराज जी अब नहीं छोड़ूंगी मैं आपको। तो यहाँ पे प्रताप जी अचानक कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ये क्या कह रही है। तो वे बताते हैं कि भाई मुझे महाराज जी ने साक्षात दर्शन दिए और बताया कि अब आपके हृदय से मतलब लीला होनी है। तो यहाँ पे फिर इंद्रावती उन्हें बताती है, फिर यहाँ पे अपनी अभी तक इंद्रावती जी प्रताप जी को बता देती है। आखिरी में क्या होता है, इंद्रावती पुकारे प्रीतम, रखे रहना अपना हाथ, अपने में समेट लो सबको तड़प रहे हैं सुंदर साथ। तो इंद्रावती की पुकार यही है कि अपने हाथ, अपना अपना हाथ अपने में, अब कि अपना हाथ हमारे सर पर रखना और सब सुंदर साथ तड़प रहे हैं, अब परम धाम बुला लो। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, नंबर भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। महाराज जी की प्रसन्न वन स्टॉप है ना, पूरा प्रकरण बता दीजिए, उनके अनुभव हुआ जो उनकी बीतक है इंद्रावती जी ने, कि कैसे महाराज जी के प्रति उनका व्यवहार रहा, कैसे दिव्य लीलाओं का है ना, घुटनों के बल चल के कृष्ण रूप में भी उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और फिर समाधि पर भी शरीर छोड़ने के बाद भी कैसे महाराज जी ने अपना संकेत बता दिया। क्योंकि अग्रणी सुंदर साथ जो आप पीछे रह जाते, महाराज जी किसी न किसी को तो देते ही हुक्म कि भाई मेरे बाद इस तरह से लीला होगी। तो उस समय देखो दो का ही नाम आता है, एक जगदीश आहूजा जी और एक श्री प्रताप जी। तो ये सदगुरु की कम मेहर नहीं होगी जो सुंदर साथ जी बी तक भी लिखवाई है या कुल वाणी का खुलासा कराया है। तो हम अगर निगेटिविटी से देखेंगे तो हमें कमियां ही कमियां नजर आएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव दृष्टि से देखेंगे तो हर एक को धाम देने ना कुछ शोभा अवश्य है ना। ये बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छी तरह से आपने वर्णन किया। आप भजन देना चाहते हो तो आप भजन दे सकते हो भी समय।